अघोरी बाबा सुनते ही एक विभत्स सा रूप आंखों के सामने आने लगता है। अघोरियों को राख से लिपटे इंसानी शव का मांस खाने वाले, जादू टोना और तंत्र मंत्र करने वाले साधुओं के तौर पर जाना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि अघोरी शब्द का मतलब क्या है। संस्कृत भाषा में अघोरी का मतलब उजाले की ओर होता है। इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त माना जाता है। वहीं अघोरियों का रहन सहन इसके उल्टा ही नजर आता है। आम लोगों के बीच अघोरियों की दुनिया को रहस्यों से भरा हुआ माना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अघोरियों की अजीब नज़र आने वाली रहस्यमयी दुनिया के कुछ पहलुओं के बारे में जानेंगे। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वे इंसानों के शव का कच्चा मांस खाते हैं, पर यह बात एकदम ही सच भी है। दरअसल बहुत से इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात कई अघोरियों ने स्वीकार की है कि वे इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। कच्चा मांस खाने वाले अघोरी शमशान घाट में रहते हैं। ये शमशान में अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खा लेते हैं। यही नहीं, बिना किसी संकोच के शरीर के द्रव्य का भी इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र शक्ति ज़्यादा प्रबल होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बातें आम लोगों को विभत्स लगती हैं, वे अघोरियों के लिए साधना का हिस्सा है। अघोरी शिव और शव के उपासक होते हैं। अघोरी अपने अस्तित्व को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। दोस्तों, शिव के 5 स्वरूपों में एक रूप अघोर भी है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ का सूचक है। इस तरीके से उपासना करने वाले अघोरी 3 तरह की साधना करते हैं। इनमें पहली शव साधना में शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरी शिव साधना में शव का एक पैर के सहारे खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। तीसरी शमशान साधना में हवन किया जाता है। दोस्तों, ऐसी धारणा है कि अघोरी शवों की साधना के साथ ही उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी मानते हैं। वे कहते हैं कि ये शिव शक्ति उपासना का एक तरीका है। उनका कहना है कि विभत्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण उपासना सबसे सरल तरीका है। वे मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के समय भी मन ईश्वर भक्ति में लगा रहता है, तो इससे ऊंचा साधना का स्तर कोई नहीं हो सकता। दूसरे पंथ के साधुओं की तरह अघोरी ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं। अघोरी शव पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है, खासकर उस समय जब महिला के मासिक चल रहे हों। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, अघोरियों की तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनके पास एक इंसानी खोपड़ी होती है। दरअसल अघोरी इंसानी खोपड़ियों को बर्तन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। अघोरियों के मुताबिक उनको इसकी प्रेरणा शिव से ही मिली है। कई कथाओं में बताया जाता है कि एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था, जिसके बाद उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नर मुंड रखते हैं। वहीं अघोरियों को कुत्तों से काफ़ी लगाव होता है। अमूमन अघोरी गाय, बकरी या इंसान से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन अपने आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। ज़्यादातर हर इंसान को अपने जैसा अघोरी ही मानते हैं। अघोरियों का मानना होता है कि हर इंसान उनके ही जैसा है। दरअसल उनका मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में ही जन्म लेता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि अबोध बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन, इन दोनों में कोई भी अंतर समझ नहीं आता है। ठीक ऐसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को एक ही नज़र से देखते हैं। बहुत से अघोरियों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का भी इलाज है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, फिर भी अघोरियों का कहना है शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।